ने प्रथम पंक्ति की श्री गुरु चरण सरोज रजो। सब घर में हनुमान चालीसा का पाठ होता। श्री का मतलब होता श्री गुरु, मन जहाँ से गुरु पद का शुरुआत हुआ, गुरु की परंपराएं चली, जहाँ से शुरुआत उसी को श्री कहा जाता। हनुमान चालीसा की प्रथम पंक्ति कहती है कि श्री गुरु चरण सरोज रजो निज मन मुकुर सुधार। सरकार, गुरु के चरण से जो रज निकला उससे मन को मैंने धो लिया। इस पंक्ति का अर्थ यही है। आप ही जरा बताइए, उस आदमी से पूछिएगा जो तू पढ़े जाए श्री गुरु चरण सरोज रजो, तोरा गुरु छ जीवन हम तो एकरे गुरु सब चीज मान ली है। ओ बापू पढ़ेते तब ना तू ओकरा गुरु मान लो। बाप वो जो पढ़ाता होगा तब ना उसको आप गुरु मान लीजिएगा। गुरु की जरूरत है भाई साहब। मेरे कहने का मतलब ये है, गुरु को समझिए। गुरु नहीं होगा, नहीं हो सकता। और आप देवी देवता के सामने में भी, हनुमान जी के सामने में भी आप झूठ बोलते। आप कहते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रजो और आपके जीवन में गुरु नहीं है। किस गुरु के चरण के रज से आपने मन को धोया? तो हमको आपको समझना चाहिए। आगे पंक्ति कही जाती है, जय 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 हनुमान जी गोसाई। गुरु की महत्ता, हनुमान जी की पूजा होती है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी का पूजा होगा भाई। कहा जाता है कि जय 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 हनुमान जी गोसाई। ये नहीं कहा कि कृपा करो राम की नाई, जहने राम के कृपा, क्योंकि राम का भक्त हनुमान है ना, सब लोग जानते हैं। लिखने वालों ने लिखा और कहते हैं कि जय 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 हनुमान जी गोसाई। है हनुमान जी तेरा जय हो। और हे जहिया कृपा करिएगा, जेहन गुरु का कृपा होता है वैसने कृपा आप हम पर करिएगा। पंक्ति कहती है, जय 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 हनुमान जी गोसाई कृपा करो हूँ गुरुदेव की नाई। हे सरकार, जब भी कृपा करबे एहन कृपा करबे जेहन गुरु के कृपा हुई छे। बिल्कुल स्पष्ट है भाई साहब। कहा, संत कहते हैं कि गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। इसलिए कहा कि गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। तीन लोक की संपदा सो गुरु दिन ही दान। गुरु दान में दे सकता है भाई साहब। गुरु की अनिवार्यता इतनी, गुरु की जरूरत इतनी। और हम इस आयोजन से, इस कार्यक्रम से हम लोग आपसे कहने और सुनाने आए हैं कि हे, ना रुचि बदलने की जरूरत है, ना प्रवृत्ति बदलने की जरूरत है, ना जात बदलने का जरूरत है, ना खान पान बदलने का जरूरत है। जो है आप करिए। पूजा पाठ भगवती का करते हैं, राम जी का करते हैं, श्याम जी का करते, जिसका करते हैं करिए, लेकिन गुरु चाहिए हमको आपको। तो महादेव जब जगत के गुरु हैं, विश्व के गुरु हैं, आपके बाबा से आपका पुराना रिश्ता हाईली है। हम लोगों ने कहा, हम लोग कहने की कोशिश करते हैं आपसे कि महादेव को अपना गुरु मानिए। मन ही मन मानिए ना, उसी मन से मानिए जिस मन से दोस्त बनाते हैं, जिस मन से ब्याह करते हैं, जिस मन से खाना खाते हैं, जिस मन से बाजार जाते हैं, उसी मन से बनाइए। उसी मन से कहिए कि आप महादेव मेरे गुरु हैं, हम आपके चेला हैं, हम पर दया करिए। ये जो सूत्र की बताया जा रहा है, इस सूत्र को करने की कोशिश करिए। यही ना हम लोग आपसे कहना और सुनाने की कोशिश करते हैं भाई साहब। क्या जाता हमारा आपका। और जब ये विचार हम लोग लेते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, आज से आप मानते हैं, आपका मन इस बात को मानता है। मन क्या है भाई साहब, जानते हैं आप? मन विचार पैदा करने का मशीन है मन, और कुछ नहीं है। ये मन एक तंत्र है, एक मशीन है, जहां असंख्य विचार पैदा लेते हैं। लेकिन बहुत विचार आते हैं, मर जाते हैं, आते हैं, मर जाता है, जन्म लेता है विचार और टूट जाता है। लेकिन कहा जाता है कि अगर उस मन पर इस विचार को खड़ा करा जाए, जो विचार आपने ली है, आज लीजिए या पहले लिया आपने, जो विचार आपने लिया कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, ये विचार है, एक थॉट है, एक सोच है, जो इतना बड़ा परिणाम ला दिया। अगर सोचेंगे ही नहीं तो नहीं हो सकता भाई साहब। शादी कर लीजिए, बेटवा का ब्याह कर दीजिए और बेटवा भुला जाएगा कि हम लोग ब्याह हुआ है। हो जाएगा रिश्ता, हो जाएगा संबंध, नहीं हो सकता। सोचना होगा हमको आपको कि हमारे रिश्ते के बारे में हम सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। ठीक साहब ने कहा कि जो मन आपका विचार पैदा करने की मशीन है, उसी मन पर इस विचार को डाला जाए। और तो हम लोगों ने कुछ नहीं कहा कि उस मन पर यह विचार डाला जाए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। आप भूल जाएंगे, आपका मन इस बात को भूल जाएगा। क्योंकि मन विचार पैदा करने का मशीन है, वहां असंख्य विचार जन्म लेता है, असंख्य विचार जन्म लेता है, असंख्य विचार चलते रहता है। कहता है कि जो विचार आपके मन पर ठहर जाएगा, वही विचार भाव में प्रवेश कर जाएगा, वही विचार परिणाम ला सकता है। तो एक विचार है, इस विशेषता एक विचार में लाया गया, सोच में लाया जाता है। और यही सोच जब आपके मन प्राण पर खरा होगा तो परिणाम आ जाएगा। हम लोग क्या कहते हैं कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया करिए। साहब ने कहा कि इस विचारों की आवृत्ति लीजिए, बार बार रिपीटेशन करिए आप। और जैसे जैसे ये रिपीटेशन तो दिमाग कर रहा है, विचार दिमाग से चलता है, विचार मन के मशीन पर चलता है भाई साहब। और जैसे जैसे यह विचार का रिपीटेशन आप करेंगे, यह विचार सनही 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 आपके दिल तक उतरते चला जाएगा। और जिस दिन यह विचार दिल में उतरा,
कहा जाता है जो दिमाग से बातें चलती है, जो दिमाग से विचार चलता वो विचार है, और जो विचार दिल में पहुंच जाती, जो बातें दिल से निकलती है वही भाव है। और जब भाव में आप जाएंगे तो कहा जाता है कि ये जगत भाव जनित रिश्ते से हमारा आपका चलता है। कहीं भी आप जाएंगे बिना भाव का परिणाम नहीं आ सकता। हम आप रास्ते में चलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं पड़ोसी के सगे संबंधियों का, चाची प्रणाम, बहन जी गोड़ लागे छी, भैया गोड़ लागे छी, चचा हो गोड़ लागे छी। बगल वाला कोई पूछता है या आपकी बहन पूछेगी जो साथ में जा रही है पड़ोसी वाली, के रहती नहीं चिल्लिए बहन जाएगा प्रणाम के लिए, मारू न गोलिया ना बगल अगल के छिए, मतलब कोनो भाव नहीं। तो जब भाव नहीं होगा तो परिणाम नहीं होगा। जिसको आप प्रणाम कर रहे हैं वो भी समझ रहा है। ठीक उसी तरह से साहब ने कहा कि ये विचार जो हम आप लेते हैं, विचार घनीभूत होगा कैसे, तो इस विचार की रिपीटेशन आपको लेना चाहिए। बार बार ऐसे माहौल में हमको आपको बैठने की कोशिश करनी होगी, बार बार ऐसे जगह हमको आपको बनाना होगा जहाँ गुरु की बात हो, जहाँ वहाँ बात हो, एक ही कॉन्सेप्ट पर बात हो, एक बिंदु पर बात हो, खेत का बात हो, कल्याण का बात हो, लेकिन एगो बात और हो कि वह बात आदमी के दिमाग में चले कि गुरु की भी बात चल पड़े। तो यह विचार आपको, यह कार्यक्रम, ये आयोजन, ये चलना फिरना, हम लोगों का बैठना उठना, ये मदद करता है। और जैसे यह विचार हमारा आपका घनीभूत होगा परिणाम आ जाएंगे, रिजल्ट आ जाएंगे। और रिजल्ट क्या आना भाई साहब, क्या चाहते हैं आप रिजल्ट? हमारा औकात कितना, कहा जाता है ना गोरी तेरा आंचल कितना, क्या रिजल्ट लेंगे हम आप, क्या परिणाम आएगा? अरे आपको पता है जो लोगों ने महादेव को गुरु माना है, भाई लोग बहन लोग बता रहे थे, आप भी जानते हैं महादेव के बारे में, बहुत लोग बता रहे थे कि महादेव से हमने ये रिजल्ट लिया, महादेव से हमने ये परिणाम लिया। भाई साहब महादेव से जब एक बार परिणाम आ गया, एक बार आपके जीवन में कुछ घटनाएं घटी और आपको लगा कि महादेव को गुरु के रूप में स्वीकार करा और महादेव से दया की याचना करी, देखिए ना भाई जी हमारा साथ तो ये बड़का हो गया। बहुत सारी ऐसी बहन भाई हैं जो बताएंगे आप। इसका ये मतलब हुआ कि महादेव परिणाम देते। अब जब महादेव परिणाम देते हैं तो अब एगो विषय क्या हमारा आपका रह गया भाई साहब कि महादेव से हमारा आपका नजदीकी कहना हो जाए, कहना अपनापन, उस महादेव से हमारा संपर्क हो जाए, जिससे आपका दोस्ती रहता है, जिससे आपका संबंध रहता है। जब जो वक्त बेवक्त आपकी जरूरत पड़ती है उसी के पास आप जाते हैं। दुनिया में तो बहुत लोग हैं शक्ल सूरत में, किसी के पास आप थोड़े जाते हैं, कभी मजबूरी में, कभी व्यवस्था में मदद मांगने के लिए। मात्र एक जिससे आपका संपर्क होता है, जिससे आपका संबंध रहता है, उसी के पास में आप जाते हैं। जो ये मेरा हमारा काम इस आदमी से हो जाएगा, चाहे वो आर्थिक काम हो या जगत का कोई काम हो, उसी आदमी से। ठीक उसी तरह महादेव से किसी तरह नजदीकी हो जाए, और नजदीकियां होने के लिए साहब ने कहा कि प्रवचन से नहीं होगा, विचार से नहीं होंगे, भाषण से नहीं होगा, बहुत बढ़िया बढ़िया थॉट रख देने से भी नहीं होगा। इसको समझना होगा कि अगर महादेव से संबंध हो जाए, एगो अच्छा खासा समाज के लोगों से हमारी आपकी दोस्ती हो जाती है, धनवित वाले से तो हमारा बहुत हद तक परेशानियां कम हो जाती है। सभी लोगों को होता है धन बल वाले लोगों से दोस्ती हो जाता, सभी लोगों को होता है कि दरोगा से हमारी दोस्ती रहती, कलेक्टर से हमारा संबंध रहता, तो बहुत काम हो जाता, औरों का भी काम हो जाता। ठीक कल्पना करिए कि अगर महादेव से आपका रिश्ता हो जाए, महादेव से आपका संपर्क हो जाए, और क्या विशेषता में है, संबंध आपका हो जाए, जरा बताइए तो क्या बच जाएगा आपका? कौन चीज महादेव से बाहर होगा, जरा आप ही कल्पना करिए। तो यही संबंध बनाने के लिए ये विचार की पुण्यावृत्ति जरूरत है भाई साहब। यह जब तक आप नहीं करेंगे तब तक नहीं हो सकता। जैसे यह विचार आपका खरा होगा आपके मन पर, जैसे यह विचार अड़केगा आपके मन पर, अब स्वतः यह विचार का रिपीटेशन आपका मन ले रहा है, आपका दिल ले रहा है, और जैसे लेने लगेंगे, बार बार लेने लगेंगे, आपके स्मरण में चढ़ने लगेगा, आपके सूरती में। कहा जाता है ना, सूरती के डोरिया गगन बीच लागल, उस महादेव के बारे में। तो जैसे ये सूरती आपको रहने लगेगा अपने शिव के बारे में। क्या बात करते हैं भाई साहब, सारी दुनिया अपने जगत के कष्टों से परेशान है, जगत की परेशानियां के लिए लोग शिव के मंदिर में जाते हैं, जगत के दुखों के निवारण के लिए लोग पूजा या पाठ कुछ भी करते हैं। मेरे समझ से देवी देवताओं के लिए लोग आज के समय में नहीं करते, बड़ी कठिन है। लोग अपने दुखों को दूर करने के लिए, अपने कलेश को कम करने के लिए, जीवन में अगर बहुत शोहरत है तो और शोहरत को पाने के लिए लोग देवी देवताओं का पूजा पाठ करते हैं या डर से करते हैं भाई साहब। लेकिन अगर महादेव आपके सूरती में चलने लगे, वह ईश्वर आपके स्मरण में चलने लगे, छोटका से छोटका बात साहब ने कहा ना, अरे महादेव के बारे में क्या कहना, वो तो बाल तक झाड़ देते हैं। साहब कहते थे कि वह महादेव के बारे में क्या कहना। वह महादेव साहब का एक समय था जो बड़ा बड़ा बाल हुआ करता था,
और उन दिनों साहब कहते हैं कि वह महादेव इतना नीचे उतर सकता, इतना आपकी खबर ले सकता, इतनी परवाह आपकी कर सकती, इतने हद तक आप तक पहुंच सकता, वह महादेव तो बाल भी झाड़ देता है। जरूरत है उस महादेव से हमारा आपका संबंध हो जाए, और संबंध होने के लिए यह पहला सूत्र जिस पर साहब बड़ी जोर देते थे, बड़ी कहते हैं, आज भी कहते हैं साहब कि हे करिए इस काम को, कहिए उस महादेव से, और इस विचार को आप जानिए कि जैसे उस महादेव से आपका संपर्क होना है, संबंध होने की जरूरत है, जैसे संबंध हुआ होगा, इस थॉट को आप क्लियर कर लीजिए, अपने दिल में बैठाने की प्रयास करिए, जहां मैं ले जाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपका मन समझेगा कि महादेव से बढ़कर कोई नहीं, आपके समझ में आ गया, आपके एक एक छोटे छोटे टुकड़ों को, कष्ट को देने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। हे कोनो तरह से ऐ आदमी से हमारा संबंध भै जाए, इस आदमी से हमारा रिश्ता हो जाए, हे हमारा काम हो जाएगा। और जब महादेव से रिश्ता हो जाएगा, क्या बचेगा जरा बताइए तो आप। अब सवाल उठता है कि ये होगा कैसे। साहब ने बड़ी सुंदर पंक्ति को सजाया है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया करिए। क्या दया करिए? हे कहूँ ना, साहब से भी तो दया की हम याचना कर सकते हैं सर, हम तो साहब से दया की याचना करते हैं, महादेव को नहीं जानते, महादेव को नहीं पहचानते, लेकिन साहब को हम लोग जानते हैं। साहब से पैरवी करिए, साहब से विनती करिए, साहब से अर्जी करी जा सकती है, साहब से कहा जा सकता है कि हे ऐसी दया करिए जो महादेव से थोड़ा सा हमरो पकड़ हो जाए, हमरो संपर्क हो जाए, कमाल हो जाएगा। एक बार संपर्क सट जाएगा भाई साहब, बचेगा कुछ। यही है पहला सूत्र, यही है शिव शिष्यता का सार। और ये अगर हो जाता है ना सर, हे सब कुछ सुंदर हो जाएगा। क्या कहना शिव शिष्यता के बारे में, क्या कहना गुरु की दया के बारे में। ये प्रथम सूत्र का अवलंबन करिए। और जिन लोगों ने अभी तक शिव को अपना गुरु के रूप में वरण नहीं किया है, ऐसे भाई बहनों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप शिव को अपना गुरु के रूप में वरण करिए। अगर आप पूजा पाठ करते हैं या जो उन काम आप करते हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं है। शिव को गुरु की अनिवार्यता है, गुरु को अपना गुरु बनाइए। और हो सके तो 12 दाना का रुद्राक्ष का कंगन, बड़ी सुंदर लगता है सर, इस कंगन की भी व्याख्या है, बड़ी सुंदर व्याख्या है। आप शिव पुराण में इस व्याख्या को देख लेंगे। और शिव शिष्यता में ये क्यों पहने जाते हैं, ये भी अगर आप कभी कार्यक्रम फिर मुलाकात होगी हम लोगों का, या जो चलने वाले गुरु भाई लोग हैं उनसे पूछ लेंगे। बड़ी सुंदर चीज है। अगर इस कंगन को आप धारित करते हैं तो कंगन पहनने की आप कोशिश करिए। और अगर आपने शिव को गुरु नहीं माना है तो एक कागज के टुकड़े पर आप अपने नामों को लिखकर यहाँ तक दीजिए। आपके नामों की घोषणा शिव गुरु के अंतरिक्ष में कर दी जाएगी। घोषणा का विज्ञान है, घोषणा आपको शिव का शिष्य होने में मदद करता है, तो हमको आपको घोषणा कराना चाहिए। दूसरा सूत्र है हमारा आपका गुरु चर्चा करना, जो हम आप कर रहे हैं, जैसे वह आपका अपना होगा, जैसे उस महादेव। पहला सूत्र ही सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है, वैसे सभी सूत्र इंपॉर्टेंट है। पहला सूत्र जैसे आपका महादेव से संबंध होगा, ई कहना हो जाए, ई भाई जी से कहूना ई संबंध सट जाए। महादेव को पकड़िए, देवता को पकड़िए, भगवती जिसको पकड़िएगा पकड़िए, आप जैसे पकड़िए आप पकड़िए, लेकिन पकड़िए कि किसी तरह महादेव से हमारा चिमटा सट जाए, नौका फंस जाए, टोका फंस जाए। महादेव से संबंध हो गया ना, आपका सब कुछ तो बढ़िया होबे करेगा। जैसे बढ़िया होगा, जैसे महादेव आपके अपने होंगे। ये जो दूसरा नंबर सूत्र गुरु चर्चा है, आप अपना भी चाहेंगे तो नहीं रोक सकते। अपनों की बात, जिसका जो अपना है, अपनों की बात तो हम आप करते हैं, घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, जमीन खरीदते हैं, सबको कहते हैं जान लिए भाई जी कि नहीं हम मधेपुरा में जमीन ले लिए, भले ही बेरियो धार के पार छे कोनो हर्जा नहीं छे, लेकिन मधेपुरा में जमीन ले लिए, बड़ा गौरवान्वित फील होता है। जो शहर में हमरो जमीन भे गई, लोग कहते, लोकाचरण में लोग कहते। तो ये चर्चाएं होने लगी कि जैसे अपना होगा तो अपना उसको बनाने की कोशिश करनी है। महादेव अपना किसी तरह से हो जाए, और अपना बनाने के लिए ये सूत्र को हमको आपको समझना होगा, प्रथम सूत्र को ही समझना होगा। उस महादेव से दया की याचना आपको करनी होगी, साहब से विनती करना होगा, दीदी से आपको प्रार्थना करना होगा कि हे कोनो जुगाड़, और ये खुशामद दिल से करना होगा, जो कोनो जुगाड़ लगाइए जो महादेव से हमारा रिश्ता हो जाए। अगर रिश्ता हो जाता है ना, मत पूछिए, कल्पना करिएगा, समझ में आ जाएगा। मैं इसकी कल्पना और व्याख्या नहीं कर सकता सर। तो उस महादेव से अपना गुरु बनाइए, और नमः शिवाय के माध्यम से गुरु को प्रणाम निवेदित करना है, जो माला की विधि से कहा जाता है। ये भी हमारा आपका होगा, जैसे अपना होगा। महादेव अपना हमारे आपके दिल पर समझ में बात आएगी
चर्चा भी होगी, गुरु को प्रणाम भी हमारा आपका मन कर देगा, ये सूत्र भी हम लोगों से होने लगेगा और जीवन हमारे आपके सुंदर होने लगेंगे, जीवन हमारे आपके सहज होने लगेंगे। कहा गया ना गुरु के बारे में कि गुरु सकल उपचारा। गुरु के बारे में ई नहीं कहल के लौकिक का छोड़ दियो पारलौकिक उपचारा, नहीं ई नहीं कहल के जे पैसा कौड़ी के बात नहीं करो गुरु लंग, खाली मोहब्बते के बात करो। कहल की ना गुरु सकल उपचारा। गुरु अगर हो जाए तो सकल उपचार। गुरु हमने माना है, सिर्फ अपना अगर हो जाता है, सचमुच में अपना हो जाता है। और ये प्रथम सूत्र शिव सत्ता का बड़ी कमाल का सूत्र है। इस सूत्र का अवलंबन करने की कोशिश करिए। ये सूत्र में वो ताकत दी गई है, ये सूत्र इस आदेश में बल है कि जैसे आप इसकी पुण्यावृत्ति करेंगे आप चले ही जाएंगे, आपकी मन की स्थिति बनी जाएगी अपना वाला। और जैसे अपनापन महादेव से होगा तो गुरु सकल उपचार